विपिन सर का चच्चा? हाँ, विपिन का चच्चा, मुखिया के चच्चा। वो भी दखल किए हुए हैं? 1 एकड़ 15 डिसमिल। अच्छा, आप हार कैसे गए? अब जनता को तो ठगा कि हम बीएसएनएल में नौकरी दे देंगे बच्चा सबको। अपना तो कभी कोई कंपटीशन में बैठा नहीं, ना कभी पास किया। मतलब मुखिया जी बनने से पहले वादा किए थे कि बीएसएनएल में नौकरी सब बच्चा को जो बीएसएनएल में नौकरी दे दे, और ये गए थे डीएम साहब के विरोध में। अरे वो प्रधानमंत्री भी अगर जिला में उसको प्रवेश करना होगा तो डीएम साहब से पूछेगा जो हम आना चाहते हैं। अच्छा। विकास के तो बात छोड़िए, उनके माँ से बाप से जाके विकास के बारे में पूछिएगा। पंचायत सरकार भवन का जो उन्होंने वीडियो बनाया है उससे उसको कोई मतलब नहीं है जो पंचायत सरकार भवन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको सिर्फ शोहरत से मतलब है। दोस्तों, विपिन सर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना, आज सुनाते हैं हम आपको भूतपूर्व मुखिया जो कि साला पंचायत के रह चुके हैं उनसे, और विपिन सर ने क्या कुछ किया है इन तीन से 4 सालों में, और जो भूतपूर्व मुखिया थे वो क्या कुछ किए हैं, पूरा सच आपको बताएंगे। और विपिन सर का करतूते हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगा। तो चाचा, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? राम प्रसाद राय मेरा नाम हुआ। आप साला पंचायत के कितने बार मुखिया बन चुके हैं? पहले 3 बार मुखिया बने हैं, 1 बार पंचायत समिति सदस्य रहे। तो आप पे बहुत सारा आरोप लग रहा है, ये सब क्या चल रहा है चाचा, पता है कुछ? आरोप तो अब आम जनता से पूछिए, मुखिया जी तो आरोप लगाते रहते हैं, तो उनका काम है। वीडियो चलाना है तो करते हैं, आप आम जनता से पूछ लीजिए। वीडियो चलाना है तो करते हैं? हाँ, इसीलिए करते हैं, नहीं तो उसको उससे मतलब नहीं है। और पंचायत सरकार भवन का जो उन्होंने वीडियो बनाया है उससे उसको कोई मतलब नहीं है जो पंचायत सरकार भवन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको सिर्फ शोहरत से मतलब है। हाँ। और आपको बताते हैं कि हम लोगों को विकास के तो बात छोड़िए, उनके माँ से बाप से जाके विकास के बारे में पूछिएगा। अच्छा। ये आपको कुछ विकास मुखिया जी किए हैं कि नहीं किए हैं, राशन कार्ड दिए थे कि नहीं दिए थे, आपको वृद्धा पेंशन मिला है कि नहीं मिला है, आपको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला है, मुखिया जी के माँ और बाप से पूछ लीजिए। मतलब सब कुछ आप ही करवाए हैं? आप पूछिएगा ना उनको, माता पिता से कभी पूछ लीजिए कि क्या आपको मुखिया जी इंदिरा आवास दिए हैं, क्या मुखिया जी आपको वृद्धा पेंशन दिए हैं, क्या आपको मुखिया जी लाल कार्ड दिए थे, या राशन कार्ड फिर बाद में मिला है आपको, वो मुखिया जी से ही पूछ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके माता पिता से पूछिए। अभी साला पंचायत में जोरों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि साला पंचायत में एक पंचायत राज सरकार भवन बने, जो कि इसमें विपिन सर बहुत ज्यादा जोर शोर से लगे हुए हैं। ये मुखिया बने हैं तो साला पंचायत में पंचायत राज सरकार भवन बनने का अभी चर्चा चल रहा है, लेकिन आप जब 3 साल से मुखिया थे तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किए? कब से पंचायत सरकार भवन सरकार नियम लागू किया है, मुखिया जी से पूछिएगा। अच्छा। जी, कब से इसको स्टार्ट हुआ है पंचायत सरकार भवन बनने के लिए, किस वर्ष से हुआ है? हम लोग जिस समय मुखिया थे, आपको हमको लगता है जे ये आपको लगभग 17-18 से स्टार्ट हुआ है पंचायत सरकार भवन बनने का। तो सरकार अपना हिसाब से हर पंचायत को अलॉट करता था, ये नहीं कि मुखिया के हिसाब से अलॉट होना है, वो अपने हिसाब से सरकार किस पंचायत में पहले करना है, किस पंचायत को बाद में करना है, वो अपने हिसाब से करता है। इसमें मुखिया का कोई भी रोल है ही नहीं। अच्छा। कोई रोल नहीं है, कहीं का भी पंचायत सरकार भवन बना हो उसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है, वो सीधा सीधा बिहार सरकार का है। और ये जो डीएम साहब के खिलाफ जो बोलने गया है, वो इतने अच्छे लोग हैं, हमने 2-4 काम से गए थे, विवादित काम से हमने लिख के दिया था भूतपूर्व मुखिया राम प्रसाद राय। उन्होंने जब ऑफिस में थे तो वो डीएम साहब हमको तुरंत बुलाए और तुरंत बेचारा सेवा किया और काम भी हमारा हुआ। और ये गए थे डीएम साहब के विरोध में। अरे वो प्रधानमंत्री भी अगर जिला में उसको प्रवेश करना होगा तो डीएम साहब से पूछेगा जो हम आना चाहते हैं। अच्छा। ये नहीं कहेंगे कि हम आ रहे हैं। अच्छा, ये भी तो गए थे तो पर्चा पहले दिए थे उनसे मिलने से पहले? एक थाना प्रभारी से मिलने के लिए 5 दिन दौड़ना पड़ेगा, तब आपको एक थाना प्रभारी आपको समय से मिलेंगे, वो 1000 काम रहता है। अच्छा। हम भी 5 दिन गए हैं डीएम साहब के पास, तब 1 दिन समय दिए है। उनके बहुत काम है ना, एक हमारे काम के लिए तो ऑफिस में नहीं बैठे रहेंगे, जहाँ मुखिया जी आ रहे हैं, भूतपूर्व मुखिया आ रहे हैं, हम उनके लिए बैठे रहें। एक देश के प्रधानमंत्री भी अगर मान लीजिए कि उनको इस जिला में प्रवेश करना होगा तो वो कहेंगे कि हम आना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम आ रहे हैं। अगर डीएम साहब कहेंगे जो नहीं अभी नहीं आना है, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो वो नहीं आते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, ये हमारे मुखिया जी गए एकदम समझ गए जो हमसे बड़ा तो कोई डीएम है ही नहीं। अच्छा। डीएम भी कुछ नहीं है, 0 है। आप पे बहुत सारा आरोप लग रहा है कि तब मुखिया थे कुछ भी नहीं करवाए।
अरे नहीं किए किए, वो उनको माता पिता से पूछिए भाई, अच्छा। या नहीं तो आम जनता से जाके पूछिए कि आपको पुराने मुखिया जी अच्छे थे, आपने कुछ दिया कि नहीं दिया, वो लोग बताएंगे। हम अपना मुंह से क्या बतावे आपको। अच्छा चाचा, आप कह रहे हैं कि हम अपना मुंह से क्या बतावे, तो फिर आप हार कैसे गए? अब जनता को तो ठगा कि हम BSNL में नौकरी दे देंगे बच्चा सबको। अपना तो कभी कोई कंपटीशन में बैठा नहीं, ना कभी पास किया। मतलब मुखिया जी बनने से पहले वादा किए थे कि BSNL में हम नौकरी सब बच्चा को जो BSNL में नौकरी दे देंगे। अच्छा। वो एम्बुलेंस स्टार्ट किया दिखावा के लिए, वो भी बेचिए दिया। हाँ। वोट गिरा, ठीक कल होके बेच दिया। वो तो जीतने से पहले भी बहुत सारा काम किए थे, लाइट लगवाए थे, एम्बुलेंस चलवाया। लाइट हमने लगवाया था। आप लगवाए? हाँ, लाइट हमने लगवाया था। वो तो कह रहे हैं कि हम लगवाए। अरे वो अपना दूरा पर 10 को लाइट लगा दिया तो कहता है जो हम लगवाए। अच्छा। हमको झूठ बोलने आता है उसके तरह जो बतावे। वो कह रहे हैं कि जो बाढ़ आता था, बाढ़ में डूब जाता था हमारा गांव, तो उसका बांध भी हम बनवाए। बांध को मरम्मत करवाया है, बांध बनवाया नहीं है। अच्छा। बांध को मरम्मत करवाया है। अच्छा चाचा, ये बताइए, जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनना है, वहाँ पे कुछ पासवान लोग कब्जा करके रखे हैं, या फिर क्या वहाँ क्या कुछ सच्चाई है? पासवान लोगों को पास जमीन नहीं है, इसीलिए उसमें घर बना के रह रहा है। जमीन नहीं है? नहीं है। अच्छा। और उसको चच्चा दखल किए हुए है 1 एकड़ 15 डिसमिल। अच्छा। तो उसको उसमें बसवा देवे। विपिन सर का चच्चा? हाँ, विपिन का चच्चा, मुखिया के चच्चा, वो भी दखल किए हुए हैं। 1 एकड़ 15 डिसमिल। अच्छा। उसमें बगीचा लगाए हुए हैं। हाँ। और जब उसको नोटिस गया तो कहता है हमारे पास कागज है। अच्छा। अरे CO के कागजे नहीं है, उसके पास कहाँ से कागज आ गया। विपिन सर तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो जमीन पे अभी कब्जा करके रह रहे हैं, उन सबको जमीन पहले से मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो बिहार सरकार का जमीन है, उस पर क्यों रह रहे हैं? बोले ना कि जिसको मिला 72 डिसमिल जमीन है, तो उसका बाप 6 भाई है, तो 12 छक 72, 12 डिसमिल हुआ। इसके बाद उसका वो अपने 4 भाई है, तो 4 तिहाई 12, 3 डिसमिल जमीन पड़ा। उसके पास 5 गो बेटा पुतो है, तो 3 डिसमिल में 5 बेटा पुतो, बेटा पुतो के फिर बेटा पुतो है। तो अब बताइए कै डिसमिल जमीन पड़ेगा। अभी उसको बेटा पुतो 5 और 5 और 3 8 गो बेटा पुतो है, तब 3 डिसमिल जमीन में 8 आप रहिएगा। सरकार का भी प्रावधान है कि एक परिवार को 4.5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए, वो भी 4 डिसमिल पड़ेगा उसको। बापे के 3 डिसमिल पड़ता है, बेटा तब 5 गो है, अब बेटा के फिर बेटा है, तो वो कहाँ जाएगा। अच्छा, वो तो पंचायत भवन के लिए, पंचायत के लिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ बन जाएगा, अगर पंचायत सरकार भवन बनती है तो वहाँ पे विकास का सारा कुछ होगा, जिससे पंचायत के लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और वहाँ पे वो जो बिहार सरकार का जमीन था, तो उसको खाली करवाने के लिए DM सर का आदेश भी आया था, खाली भी हुआ था, फिर वहाँ पे अचानक रोक क्यों लगा? फिर रोक लगा तो DM साहब जानेंगे और CO साहब जानेंगे। इनको पंचायत सरकार भवन से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ जो है यूट्यूब चलाते हैं, जो हमारा यूट्यूब चले उससे 2 रुपया कम आवे, यही ड्रामा है उसका। अच्छा। जब कुछ होगा ड्रामा करेगा। 1000 रुपया अगर किसी गरीब को देगा, 1000 रुपया, तो वो वीडियो बना के पूरा दुनिया को दिखाएगा जो हमने 1000 रुपया दिया। अच्छा। और हम साल में 20 से 25 लाख रुपया अपने चिमनी से गरीब को देते हैं, तो उसमें नाम तक नहीं दर्शाया जाता है कि जहां हमने किसको दिया। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो पंचायत भवन बनना था 2 जगह पे बनना था, जहाँ पे एक रोड नहीं है चौड़ में और एक गांव में। तो आपके इधर से जो कहा जा रहा है कि पूर्व जो मुखिया थे वो कह रहे हैं कि हमारे इधर बने, और वो मुखिया जी कह रहे हैं कि हमारे इधर बने। नहीं, वो हमारे तरफ बनने का कोई सवाल नहीं है। वो हमने पंचायत के बीचों बीच में दिया था, वो आपको ममसई में, हमारे गांव में नहीं है। वो पंचायत के चारों तरफ से बीच में है, और उसमें सड़क नहीं है, तो सब लोग 1000 के स्टाम्प पर लिख के दे दिया था कि हम रास्ता के लिए 6 फीट यानी 12 फीट जमीन सड़क के लिए देंगे। तो सड़क तो देने के लिए वहां पर जो जमीन है, जो जमींदार है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ ही बने उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है कि ममसई में बने कि मोहम्मदपुर बने। अच्छा। उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि उस गरीब को जमीन कहीं बसने के लिए दिया जाए।